मुस्लिम दुनिया और मिडिल ईस्ट में कभी सबसे मजबूत सहयोगी माने जाने वाले सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच के रिश्ते अब ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। दशकों की दोस्ती अब एक कड़वी प्रतिद्वंदिता में तब्दील हो चुकी है, जिसका सबसे भयावह स्वरूप यमन की धरती पर मुकल्ला पोर्ट के धुएं और अदन की बंद पड़ी उड़ानों में दिखाई दे रहा है। कुछ ही साल पहले तक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान की जोड़ी मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर जोड़ी थी। उन्होंने मिलकर कतर की घेराबंदी की और यमन में हूतियों के खिलाफ जंग छेड़ी, लेकिन आज आर्थिक महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्रीय नेतृत्व की होड़ ने उन्हें प्रतिद्वंदी बना दिया है। सऊदी अरब का विजन 2030 और दुबई का व्यापारिक साम्राज्य अब एक दूसरे के आमने सामने हैं। सऊदी ने विदेशी कंपनियों को रियाद शिफ्ट होने का अल्टीमेटम देकर यूएई की आर्थिक रीढ़ पर चोट की है। संयुक्त अरब अमीरात अब सऊदी के बड़े भाई वाले रवैये को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जबकि सऊदी अरब खुद को पूरे अरब जगत का निर्विवाद नेता मानता है। सऊदी अरब और यूएई के बीच विवाद की टाइमलाइन। साल 2009 में पहली बार दोनों देशों के बीच विवाद की स्थिति देखी गई, जब यूएई ने सऊदी की राजधानी रियाद में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल सेंट्रल बैंक बनाने का विरोध किया था। ये पहला बड़ा आर्थिक टकराव था। हालांकि 2011 से 2014 में दोनों देश अरब स्प्रिंग के दौरान एक जैसे दिखे, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर मतभेद उभरे। यूएई ने ज्यादा सख्त रुख अपनाया और सऊदी ने थोड़ा संतुलित रुख दिखाया। फिर साल 2015 में यमन के गृह युद्ध में दोनों देशों ने गठबंधन किया, साथ में मैदान में उतरे, लेकिन सऊदी पूरे यमन पर नियंत्रण चाहता था और यूएई का दक्षिण यमन और बंदरगाहों पर फोकस था। यहीं से रणनीतिक दरार दोनों देशों के बीच शुरू हुई। साल 2017 में दोनों देशों ने एक साथ मिलकर कतर पर आतंकवादियों को समर्थन देने का आरोप लगाया और कतर को बॉयकॉट करने की ठानी, लेकिन 2021 में हालात बदल गए और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अल उला समिट में कतर से समझौता कर लिया। इसी बीच 2019 में यमन गृह युद्ध में यूएई ने यमन में अपने सैनिक कम कर दिए। सऊदी अरब ने इसे पीछे हटना माना और दोनों देशों के भरोसे में कमी आई। साल 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स ने हालात और ज्यादा बदले। यूएई ने इस्राइल को मान्यता दी, लेकिन सऊदी अरब फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की मांग पर अड़ा रहा। यूएई की इस्राइल से करीबियां सऊदी को नागवार गुजरी। क्षेत्रीय नेतृत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ी, नतीजतन रिश्ते और ठंडे होते चले गए। साल 2021 में दोनों देशों की तेल नीति पर खुला टकराव देखा गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक में यूएई ने सऊदी के प्रस्ताव का विरोध किया। उत्पादन बेसलाइन को लेकर तीखी बहस हुई और पहली बार मतभेद खुले मंच पर सामने आए। साल 2021 और 2022 में दोनों देशों के बीच आर्थिक जंग शुरू हुई। सऊदी अरब ने ऐलान किया कि जो विदेशी कंपनियां सऊदी में हेडक्वार्टर नहीं बनाएंगी, उन्हें सरकारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। ये कदम सीधे दुबई को टारगेट करता दिखा। नतीजतन व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तेज हुई। इसके बाद 2023 और 24 में सुलह की कोशिश हुई, लेकिन भरोसे की कमी रही। हालांकि तेल, निवेश, मुस्लिम दुनिया और मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा जारी रही। दोनों देशों के बीच यमन में तनाव चरम पर पहुंच गया है। 1 जनवरी 2026 को अदन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बंद होना इस विवाद का सबसे ताज़ा और गंभीर उदाहरण है। यूएई समर्थित साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी ने सऊदी समर्थित सरकार के फैसलों के विरोध में पूरे परिचालन को रोक दिया है। यूएई ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाब अल मंडेब, जल डमरू मध्य और यमन के दक्षिणी बंदरगाहों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दिसंबर 2025 में एसटीसी द्वारा तेल समृद्ध हद्रमौत इलाके पर कब्जा करना सऊदी अरब के लिए एक सीधा खतरा बन गया है। सऊदी को डर है कि यूएई यमन के तेल और समुद्री रास्तों को नियंत्रित कर भविष्य में उसे व्यापारिक तौर पर अलग थलग कर सकता है। जानकार मानते हैं कि इन दोनों दिग्गजों की लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को मिल रहा है। जब सऊदी अरब और यूएई आपस में लड़ रहे हैं, तो हूतियों को अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल गया है। फॉरेन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अब सिर्फ नीतिगत मतभेद नहीं, बल्कि ये अरब जगत के भविष्य के दो अलग अलग विजन के बीच का टकराव है। यमन की जमीन पर जो हो रहा है, वो भविष्य की खाड़ी राजनीति की दिशा तय करेगा। आने वाले हफ्तों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या अमेरिका या फिर ओमान जैसे देश इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करवा पाएंगे। फिलहाल रियाद और अबू धाबी के बीच कड़वाहट कम होती नहीं दिख रही है। यमन की जनता, जो पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकट से जूझ रही है, अब अपने ही बचावकर्ताओं के बीच इस जंग का शिकार बन रही है। कुल मिलाकर संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बीच विवाद पहली बार नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे चली आ रही अविश्वास, प्रतिस्पर्धा और वर्चस्व की लड़ाई का
नतीजा है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच के रिश्ते और ज्यादा खराब हो सकते हैं।